हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग असाइनमेंट 3 को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अभी जैसा सिचुएशन आप देख रहे हैं, हो सकता है कि इस लॉकडाउन को और भी एक्सटेंड किया जाए, और खास करके अगर मैं स्कूल, कॉलेजेस या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ तो हो सकता है ये लॉकडाउन और लंबा चले। और अभी इस समय में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल अक्रॉस नेशन, सब किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू वीडियो लेक्चर्स एक्सेस कर रहे हैं, लाइव लेक्चर्स देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो भी वीडियो लेक्चर्स हमारे ऐप के माध्यम से दिए जा रहे हैं उनको आप देखें, जो असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं उनको आप सॉल्व करें, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं वो आपको अपने टीचर्स से, रिस्पेक्टिव टीचर्स से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो डाउट्स है वो कुछ ही बच्चों का हमारे पास तक पहुँच रहा है। सारे बच्चे डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं, है ना। हम टीचर्स सामने से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो भी वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट्स सॉल्व करते हो, जो भी डाउट्स आता है उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो, ठीक है। अगर आप इस चीज को अभी सीरियसली नहीं लेंगे तो आगे चल के हो सकता है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि 2 महीने बाद अगर चीजें नॉर्मल होती हैं और वहां से जब आप स्टार्ट करेंगे तो जो आपके बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनका आपके साथ कंपटीशन होने वाला है वो कहीं ना कहीं आपसे आगे निकल जाएंगे, एक एज ले लेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए, इसलिए मैं बार बार ऑनेस्टली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लेक्चर्स को प्रॉपरली जैसे वो अपलोड होता है उसको देखें, असाइनमेंट्स को सॉल्व करें और टीचर से अपने डाउट को क्लियर करें। ओके, एनीवेज आज के लेक्चर में हम लोग कुछ ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस लेंगे। मैंने ये क्वेश्चंस लिख दिया है, ये क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कंसेप्ट आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, होपफुली वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में ये फंक्शन है और इसके ग्राफ को प्लॉट करना है। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन में जो सबसे बड़ा सवाल होता है, आप रेफरेंस के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे। सबसे पहले तो ये चीज आती है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात करूं तो इसके लिए जो मेरा रेफरेंस कर्व होगा वो ये हो सकता है, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए, ये मैंने रेफरेंस क्यों लिया, क्योंकि इस ग्राफ को आप आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। बीइंग क्वाड्रेटिक, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ पैराबोला। इनफैक्ट ए पॉजिटिव है तो आप कह सकते हैं कि पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। एंड देन इस फंक्शन के ग्राफ में सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव कर सकते हैं। तो अगर मैं पहले एक माइंड मैप बना लूं कि यहां से यहां तक कैसे रीच किया जा सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन 7 यूज करना चाहिए। यहाँ पे इसमें हमने क्या सीखा है, x को मॉड x से रिप्लेस करते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिए, जब आप x को मॉड x से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मॉड x का होल स्क्वायर, जिसको आप वापस x स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो x स्क्वायर है इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, मॉड x का स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर कर दिया तो मॉड x की वैल्यू x हो या माइनस x हो, अल्टीमेटली आपको क्या मिलने वाला है, x स्क्वायर मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप x को मॉड x से रिप्लेस करेंगे यू विल गेट दिस एंड देन प्लस 2। तो बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन 7 आप इस फंक्शन से इस फंक्शन को रीच कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर इस इंटायर फंक्शन को, अब ये आपका रेफरेंस फंक्शन होगा। अब इस इंटायर फंक्शन को अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन 8 यूज करते हुए, बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन 8 अगर आप इस इंटायर फंक्शन को मॉड के अंदर डाल दें, यही करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन 8 में, पूरे के पूरे फंक्शन को आप मॉड के अंदर लिख देते हैं। तो इस स्टेप के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन 8 के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो रिक्वायर्ड कर्व है वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को प्लॉट करेंगे और फिर इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक को अगर प्लॉट करना है तो सबसे बेहतर तरीका क्या है मैं बताऊं आपको। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो सकता है तब तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। और इस केस में अगर देखा जाए तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं एज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अगर फैक्टराइज हो सकता है तब ये अप्रोच होगा आपका, अगर फैक्टराइज नहीं हो सकता तो क्या करना है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, ये फैक्टराइज किया, x माइनस 1 x माइनस 2 इसके फैक्टर्स हो गए, तो कहीं ना कहीं आप आसानी से इसके रूट्स पे कमेंट कर सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक का जो रूट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 और 2, यानी जो आपका ग्राफ होगा वो कहीं ना कहीं 1 और 2 पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। क्योंकि रूट्स का अगर आप ग्राफिकल मीनिंग देखें तो इट इज सिंपली इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस।
जहां भी आपका कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वही आपके रूट्स होंगे। तो रूट्स आपको पहले से पता है 1 और 2, तो डेफिनेटली जो आपका ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा इस तरीके से। एक और बात देखिए, कहीं ना कहीं रास्ते में वाई एक्सिस को ये कर्व इंटरसेक्ट करेगा, तो ये भी आप निकाल सकते हैं कि वाई एक्सिस को ये फंक्शन कहां पे इंटरसेक्ट करने वाला है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली एक्स की जगह पे 0 पुट करना होगा। किसी भी फंक्शन का अगर आपको वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन चाहिए तो आप सिंपली एक्स को 0 पुट करते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, वाई की वैल्यू 2, यानी 0,2 से ये ग्राफ पास करेगा और आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 0,2। ये आपका ग्राफ हो गया इस फंक्शन का। अब अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन 7 की बात करें, यू आर रिप्लेसिंग एक्स बाय मॉड एक्स। एक्स को आप मॉड एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं इस वाले स्टेप में। तो ऐसे केसेस में क्या होता है बताओ, वाई एक्सिस के लेफ्ट में जो ग्राफ का पार्ट है वो अब आपको दिखाई नहीं देगा। इसको आप हटा दीजिए यहां से। ये जो पॉइंट है ये 0,2 है, ये 1 है और ये 2 है। अब y के लेफ्ट में आपने जो ग्राफ का सेक्शन था उसको हटा दिया। अब आप क्या करेंगे, y के राइट में जो आपको ग्राफ का सेक्शन दिख रहा है उसका आप इमेज ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्लियर है क्या? तो दिस इज ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप इस इंटायर फंक्शन को मॉड के अंदर रखने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, जो x के नीचे वाला ग्राफ का पार्ट है उसको पहले आप डिलीट कर दोगे और इसका इमेज आप x के अबाउट ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इन दो पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली ये -1 और -2 होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपने इसके पहले वाले स्टेप में इसी का इमेज लिया था। तो ये जो फंक्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स दिस। ये आपका रिक्वायर्ड फंक्शन था, इसका ग्राफ आपके सामने है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे आपको प्लॉट करना है y इक्वल्स e⁻x - 1 इस पूरे को मॉड के अंदर रखा गया है। तो अगर मैं पहले माइंड मैप की बात करूं तो रेफरेंस फंक्शन क्या होगा, e⁻x। देखिए ये जो स्टेप है ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप e⁻x से इस फंक्शन को रीच कैसे करने वाले, क्योंकि ये तो पता ही है आपको कि हर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपको करना क्या होता है। जैसे आप देख सकते हैं, पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया t1, e⁻x को e⁻x - 1 बना दिया, मतलब x को x - 1 से रिप्लेस किया। ये कहाँ आता है, ट्रांसफॉर्मेशन 1 में। ग्राफ 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, ये अब आपका रेफरेंस है, पूरे फंक्शन में 1 सब्ट्रैक्ट किया, मतलब आपने ट्रांसफॉर्मेशन 2 यूज किया है। एज ए रिजल्ट आपका ग्राफ 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन 2 यूज किया और पूरे फंक्शन को 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद पूरे फंक्शन को मॉड के अंदर डाल दिया गया, ये आपका रेफरेंस है। तो जब पूरे फंक्शन को मॉड के अंदर डालते हैं, इट मींस आप ट्रांसफॉर्मेशन 8 का इस्तेमाल करते हैं। अब इन सब में क्या चेंजेस आते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, देखो थोड़ा एक प्रॉब्लम आता है कैलिब्रेशन का, कि आप चीजों को कैलिब्रेट कैसे करेंगे। जैसे e⁻x का ग्राफ अगर देखो तो इस तरीके का होता है। ये जो पॉइंट है, अगर मैं आपसे पूछूं ये पॉइंट कौन सा है, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना है कर्व का y एक्सिस के साथ, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, x को 0 पुट करो। x को 0 पुट करोगे e⁻x के ग्राफ में, ये इसी का ग्राफ है ना, तो y की वैल्यू क्या मिल जा रही है, x को 0 पुट करने पे 1, यानी ये पॉइंट डेफिनेटली क्या होगा, 0,1। अब आपको क्या करना है, ग्राफ को 1 यूनिट राइट शिफ्ट करना। अगर आपको ग्राफ को 1 यूनिट राइट शिफ्ट करना है तो आप y एक्सिस को 1 यूनिट पीछे लेके जा सकते हैं। एक तो तरीका ये बताया मैंने, अगर इसी फंक्शन में मैं y एक्सिस को 1 यूनिट पीछे ढकेल दूं, मतलब कुछ ऐसा। अब इसको मैंने हटा दिया यहां से, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा e⁻x - 1 का। देखिए आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखने में पहले जैसा फंक्शन था अभी भी वैसा ही दिख रहा है, ग्राफ जो था पहले जैसा था वैसा ही दिख रहा है, लेकिन देखिए अब ये जो पॉइंट है ना,
ये अगर आप देखें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x को जब आप 0 पुट करेंगे तो अब y की वैल्यू e टू द पावर -1 मिल रही है, यानी 1/e मिल रही है। पहले क्या मिल रहा था, 0 पे 1 मिल रहा था, अब 1/e मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं y कोऑर्डिनेट x = 0 पे पहले से कम हो चुका है। या देखिए बहुत सिंपली मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर आपने ग्राफ को राइट शिफ्ट किया है तो हर पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में कहीं ना कहीं 1 ऐड हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा। आप खुद सोचिए, लेफ्ट और राइट शिफ्टिंग से y में कोई चेंज आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं बोलता भी हूं कि कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन 1 में रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शन में, क्योंकि y कोऑर्डिनेट्स अपनी जगह पे सेम है। जैसे ये पॉइंट जो है ना, अब ये 0,1 नहीं होगा, ये पॉइंट अब कहीं ना कहीं 1,1 हो जाएगा, ठीक है। बट सी, आपको इस तरह कैलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली एक रफ स्केच तैयार करना है। लेकिन हाँ, अगर किसी ने पूछा या किसी क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ता है तो आप इस बात को जरूर समझें। अगर आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, पहले वाले एक्स कोऑर्डिनेट से कम हो जाएगा। 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो तो 1 यूनिट कम हो जाएगा, है ना। तो ये आपका ग्राफ हो गया y = e⁻x−1 का। अब आपको क्या करना है, अब आपको इंटायर ग्राफ को 1 यूनिट डाउन लेके जाना है। तो इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर एक्स एक्सिस को 1 यूनिट ऊपर लेके चले जाओ, तो अब जो एक्स एक्सिस होगा आपका यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कुछ। इसको हटा दो, दिस इज योर एक्स एक्सिस नाउ एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। और अब ये ग्राफ किसका हो गया, e⁻x−1 -1। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसको नहीं पता है कि x को x−1 से रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है, अगर पूरे फंक्शन में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन 2 स्टेप्स के बाद आपको ऐसा मिलेगा, और अब आप पूरे फंक्शन को मॉड के अंदर डालने वाले हैं, तो ये ग्राफ का पार्ट हट जाएगा और इसका इमेज मिलेगा। देखो यहाँ भी एक बात सोची जा सकती है कि ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ऐसा था ना पहले, अभी ये जो विड्थ है, ये इंटरवल का विड्थ क्या है, 1 यूनिट। ये एक्स एक्सिस 1 यूनिट ऊपर गया था ना, ये जो ग्राफ का सेक्शन आपको दिख रहा है, ये कितने में कन्फाइंड है, किस इंटरवल में कन्फाइंड है, 1 यूनिट के इंटरवल में कन्फाइंड। तो जब आप इसका इमेज लेंगे तो वो भी 1 यूनिट में ही ऐसा कन्फाइंड दिखना चाहिए। ये हट जाएगा और इसका इमेज आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपका फाइनल ग्राफ हो जाएगा इस फंक्शन का, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि सर ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ, सर ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ, तो सिंपल सी बात है, जब भी y के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, x को 0 पुट कर लो। ये फंक्शन का ग्राफ है ना, x को 0 पुट करके देख लो y क्या मिल रहा है, वही वैल्यू हो जाएगी उसकी। ये वाला पॉइंट अगर आपको चाहिए तो y को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, वही ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे y डेफिनेटली क्या होने वाला है, 0 होगा। तो किसी भी ग्राफ का x या y के साथ इंटरसेक्शन निकालना बहुत ही सिंपल काम है, x को 0 करके या y को 0 करके अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हैं। बट अगर आप फाइनली सेट की बात करें, ग्राफ दिखेगा कैसा, तो ये ग्राफ का सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको प्लॉट करना है mod y इक्वल्स mod ऑफ mod x² -2 -2। इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए, अगर मैं माइंड मैप तैयार करूं पहले, तो आप x² को अपना रेफरेंस लेंगे और यहाँ पे आप यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन 2, और क्या बना लेंगे, x² -2 बना लेंगे। इसके बाद आपको क्या यूज करना है, देखो आप तो सबसे पहला काम ये करो कि ये ड्रॉ करो और मैच करो कि अगर आपने यही लिखा है तो इट मीन्स आप सही ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं। अच्छा देखो, ये पॉसिबल है, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो मेरा सीक्वेंस है और आपका सीक्वेंस वेरी कर सकता है, फिर भी रिजल्ट आपको करेक्ट मिलेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि आप रैंडम कोई भी स्टेप कभी भी कर सकते हैं। बट यस, x² से यहाँ लीड करने का हो सकता है 2 अप्रोच हो, 2 तरीके से आप यहाँ लीड कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बट कोई भी रैंडम नहीं चलेगा, ओके। तो मैं उसमें से कोई एक यूज कर रहा हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है, ओके। तो आप ये काम अगर कर लिया ना, तो उसके बाद का काम बहुत मुश्किल नहीं है। x² से मैंने क्या बना लिया, x² -2। उसके बाद मैंने यूज किया ट्रांसफॉर्मेशन 1, पूरे को मॉड के अंदर डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या यूज किया, वापस ट्रांसफॉर्मेशन 2 यूज किया और इस पूरे फंक्शन में 4 सब्ट्रैक्ट कर लिया।
और फिर वापस ट्रांसफॉर्मेशन 8 का इस्तेमाल करके इस पूरे फंक्शन को हम मॉड के अंदर रख देंगे। ऐसा ही कर रहे। तो देखिए अभी तक मैंने क्या किया, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर से y इक्वल्स इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया और फिर उसके बाद हम y को मॉड y से रिप्लेस करेंगे जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन 9 में सीखा है। ठीक है, फिलहाल मैंने क्या किया है, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर से y इक्वल्स मॉड ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 इसका ग्राफ प्लॉट किया। क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2, ग्राफ को 2 यूनिट डाउन लेके जाएंगे। देखिए मैं कैलिब्रेशन शो नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा तो डेफिनेटली ये 0, -2 होगा, क्योंकि ऑरिजिन था 0, अब जब 2 यूनिट डाउन आएगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिखाई देगा, 0, -2। उसके बाद पूरे फंक्शन को मॉड के अंदर डाला, ये अब आपका रेफरेंस है। तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले पार्ट पे आपको इमेज दिखेगा कुछ इस तरीके से, है ना। देखिए कैलिब्रेशन में मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, बट अगेन इफ आई आस्क कि 0, -2 है तो जब इमेज लोगे तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, 2 हो जाएगा। देन आफ्टर आपने इस फंक्शन के साथ क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन टू 4 यूनिट सब्ट्रैक्ट किया है, यानी ये पूरा का पूरा ग्राफ 4 यूनिट्स डाउनवर्ड चला जाएगा। तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये भी 4 यूनिट नीचे आ गया, ये पॉइंट ये भी 4 यूनिट नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट जो 0, 2 था अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन 2 के बाद 4 यूनिट डाउन करने के बाद ऐसा कुछ दिखाई देगा। देन अगेन आप ट्रांसफॉर्मेशन 8 यूज कर रहे हैं, मतलब इस पूरे फंक्शन को आप मॉड के अंदर डाल रहे हैं। तो क्या होने वाला है, नीचे वाले सेक्शन का इमेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, इमेज लेते वक्त थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है। देखो ये वाले पार्ट का इमेज कैसा दिखेगा, ऐसा, ये नीचे ऐसा था ना, तो इसका इमेज ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे ही प्लॉट करूं अभी फिलहाल के लिए, तो देखिए इस वाले सेक्शन का इमेज कुछ ऐसा बन जाएगा, रफली मैं बना रहा हूं ऐसा कुछ। फिर ये वाला जो सेक्शन है इसका इमेज कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, फिर ये जो सेक्शन है ऐसा, इसका इमेज आपको दिखाई देगा ऐसा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, आप देख सकते हैं। तो ये किसका ग्राफ हो गया, मॉड ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर -2 -4 का। इसके बाद आप क्या करेंगे, y को मॉड y से रिप्लेस किया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन 9, यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि ग्राफ का जो भी सेक्शन एक्स एक्सिस के नीचे उसको रिमूव करना होता है। तो इस केस में ऐसा कोई भी ग्राफ का पार्ट नहीं है जो एक्स के नीचे है, तो यहाँ कुछ भी नहीं करना। बट देन आफ्टर मैंने ये भी बोला कि जो एक्स के ऊपर वाला ग्राफ का पार्ट है उसका एक्स के अबाउट आप इमेज लेते हैं। तो इस पूरे सेक्शन का आपको इमेज लेना होगा, तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। वापस देखिए, अगर मैं यहाँ पे इमेज आपको दिखाऊं ना, तो इसका इमेज कैसा दिखाई देगा, ऐसा। इसका इमेज कैसा दिखाई देगा, ऐसा। ये वाले पार्ट का इमेज ऐसा, इस वाले पार्ट का इमेज ऐसा, इस वाले पार्ट का इमेज ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो वही कुछ इसी टाइप का शेप आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपके फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी भी आपको लेट्स से फाइनल फंक्शन के लिए ये वाला पॉइंट आपको फाइंड आउट करना, ये वाला पॉइंट आपको फाइंड आउट करना, इन दो पॉइंट्स के लिए तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, x को 0 पुट कर सकते हैं। इन दो पॉइंट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, y को 0 पुट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको x की वैल्यूज मिल जाएगी। अगर इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से आपको ध्यान देना होगा ये पॉइंट क्या था, है ना, क्योंकि यही पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है ऐसा, यही दो पॉइंट्स फिर नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप उस तरीके से फॉलो करते हुए इन पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट्स पे कमेंट कर सकते हैं, है ना। बट एज आई सेड, आप अगर रफ स्केचिंग की बात करें तो यही आपका ग्राफ होगा। ओके, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। यहाँ पे कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं करना है, ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन इसके लिए रिक्वायर्ड होगा और इसके लिए भी एक स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होगा। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं इसका मतलब पहले मैं आपको समझा दूं क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेन, और उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन दिए गए। मतलब इन दोनों में जो फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा उसी को आपको कंसिडर करना है ना। मतलब आपको ये देखना है कि सर यहाँ पे दो दो फंक्शन आ गए, तो मैं फंक्शन कौन सा लूं, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 लूं या y इक्वल्स 2 माइनस मॉड x। तो मैंने क्या बता दिया आपको, दोनों में से कोई भी आपका फंक्शन हो सकता है, डिपेंडिंग किस इंटरवल में कौन सा फंक्शन मिनिमम है ना। जिस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी इन एनी पर्टिकुलर इंटरवल
वही आपका ग्राफ होगा उस पर्टिकुलर इंटरवल में। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अलग अलग इंटरवल में, किसी इंटरवल में ये मिनिमम दिख रहा हो इसके मुकाबले, किसी इंटरवल में ये मिनिमम दिख रहा हो इसके मुकाबले। तो जिस इंटरवल में जैसा कंपैरिजन आपको दिखाई देगा उसके हिसाब से आप ग्राफ को पिक करेंगे, फंक्शन को पिक करेंगे। तो देखिए क्या करना होता है आपको इसके लिए, आप इन दोनों फंक्शन को प्लॉट कर दो सेम ग्राफ के ऊपर, अलग अलग नहीं, सेम ग्राफ के ऊपर अगर आप प्लॉट करेंगे तभी आप उनको कंपेयर कर पाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को प्लॉट करना बहुत ही सिंपल है। एक्स स्क्वायर के ग्राफ को मैंने 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, इसको 1 यूनिट मैंने ऊपर शिफ्ट किया है, ये वाला पॉइंट 0,1 हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं इन पॉइंट्स को क्योंकि फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। आप चाहें तो इसको मेंशन कीजिए अपने नोटबुक में, दिस पॉइंट इज 0,1, क्योंकि ग्राफ कहीं ना कहीं 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया। अब इसकी अगर बात करें 2 माइनस मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा वी शेप्ड। माइनस मॉड एक्स क्या हो जाएगा, पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज हो जाएगा, ऊपर का पार्ट हटा देंगे और उसका इमेज कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। दिस इज माइनस मॉड एक्स। इसको वापस +2 अगर कर दे तो 2 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। तो ये जो मैंने बनाया है इसको 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करके, अगेन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो ये डेफिनेटली क्या होने वाला है 0,2। तो अब देखिए आपके सामने दोनों फंक्शंस के ग्राफ हैं। अब -∞ से +∞ आप मूव कीजिए और ये देखिए कि कौन सा फंक्शन किस इंटरवल में मिनिमम दिख रहा है। ठीक है ना, अगर मैं यहां तक -∞ से यहां तक वैरी कराऊं x को, तो मैं क्या देख सकता हूं, ये ग्राफ का सेक्शन है 2 माइनस मॉड एक्स के लिए और ये अपना ग्राफ का सेक्शन है x² + 1 के लिए। मैं आपसे पूछता हूं कि -∞ से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी करेंगे हम लोग फाइंड आउट। तो -∞ से इस पॉइंट तक कौन सा फंक्शन आपको मिनिमम दिख रहा है, मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको। डेफिनेटली आपको 2 माइनस मॉड एक्स जो है वो मिनिमम दिखाई दे रहा है, मतलब नीचे जो दिखाई दे रहा है वही मिनिमम होगा। इस पर्टिकुलर एक्स के लिए दोनों इक्वल है, कोई भी ले सकता है। उसके बाद क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर एक्स से लेकर इस पर्टिकुलर एक्स तक अगर आप देखें तो आपको मिनिमम क्या दिखाई दे रहा है, x² + 1, क्योंकि 2 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ तो ऊपर दिखाई दे रहा है। जहां जहां इन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ है उसको डेफिनेटली आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो अभी थोड़ी देर में हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद अगर आप देखें इस पॉइंट से लेके इंफिनिटी तक, अब इन दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन कहीं भी नहीं हो रहा है। तो यहां से लेके इंफिनिटी तक अगर आप x को वैरी कराते हैं तो वापस आपको 2 माइनस मॉड एक्स का ये वाला सेक्शन मिनिमम दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है मतलब मिनिमम। तो ये जो ब्लैक से मैंने दिखाया है ये इस फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। अब चलिए फटाफट हम लोग ये 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर देखिए हम इस फंक्शन को और बेहतर तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सर ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट हुआ। देखिए अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं 2 माइनस मॉड एक्स की, तो ये दो डेफिनेशन कैरी करेगा। ये पक्का है कि यहाँ पे x पॉजिटिव होने वाला है, यानी ये जो फंक्शन है ये पॉजिटिव x के लिए कैसा बिहेव करेगा, 2 माइनस एक्स की तरह। जब भी x पॉजिटिव है, ये जो ग्राफ का सेक्शन आप देख रहे हैं ये डेफिनेटली y = 2 माइनस एक्स का ग्राफ है, क्योंकि x अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड x कैसा ओपन होगा, एज इट इज ओपन होगा। फिर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है x नेगेटिव के लिए, मैं मॉड को सिंपली ओपन कर रहा हूँ x पे कंडीशन लगाते हुए। ये जो आपको ग्राफ का सेक्शन दिख रहा है ये क्या है, y = 2 + x, क्योंकि मॉड x माइनस के साथ ओपन होगा, पहले से एक माइनस से प्लस हो जाएगा। ये इंटायर ग्राफ 2 माइनस मॉड x का। लेकिन अगर इसके दोनों सेक्शन की बात करें अलग अलग, तो ये वाला सेक्शन y = 2 माइनस एक्स है और ये वाला सेक्शन y = 2 + x। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये पूरे डोमेन में एक ही डेफिनेशन कैरी करता है, दैट इज x² + 1। अनलाइक दिस, इसके दो डेफिनेशन, x पॉजिटिव के लिए ऐसा, x नेगेटिव के लिए ऐसा। तो जब इस पॉइंट की बात आप करें, इसके लिए पता है आपको x पॉजिटिव है, यानी डेफिनेटली आपको 2 माइनस एक्स और x² + 1 का इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है अगर दो फंक्शन का, दो ग्राफ का, तो उन दोनों के इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो यहां से आपको मिल जाता है x² + x एंड देन
माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से जब आप रूट निकालने जाएंगे तो आपको दो रूट्स मिलेंगे, लेकिन आपको कौन सा वाला रूट लेना है, पॉजिटिव वाला रूट लेना है। यानी ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा √5 माइनस 1/2। सिमिलरली आपको क्या करना है, 2 + x और x² + 1 का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ये ध्यान में रखते हुए कि ये पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो चलिए x² + 1 को इस बार हम लोग 2 + x से सॉल्व कर दें, तो आपको मिलता है x² - x -1 = 0। तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे, 1 ± √5/2। आपको इस बार नेगेटिव वाला कंसीडर करना है, तो ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, दिस विल बिकम -√5 + 1/2। इस पॉइंट का पार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए मैं क्लियरली लिख सकता हूँ कि मेरा जो फंक्शन है वो कैसा है, इट बिहेव्स एज 2 - mod x if x is less than this। चलिए √5 है, -√5 + 1/2 से छोटे x के लिए आप कौन सा ग्राफ रिजेंबल कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन आपने पिक किया, 2 - mod x, क्योंकि वो मिनिमम था। इक्वालिटी x इक्वल्स -√5 + 1/2 के लिए मैंने क्या बताया आपको, ये डेफिनेशन भी चलेगा, x² + 1 भी चलेगा। तो इक्वालिटी आप अपने हिसाब से कहीं भी पुट अप कर सकते हैं। मैंने इसी इंटरवल में ले लिया। नेक्स्ट इंटरवल क्या आ जाएगा, √5 + 1/2 से लेकर अगर √5 + 1/2 तक वैरी करें, √5 - 1/2, ये वाले इंटरवल की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपने क्या लिया है फंक्शन, x² + 1। यहाँ पे इक्वालिटी दे चुके थे, इसलिए यहाँ पे देने की जरूरत है। फिर थर्ड इंटरवल क्या है आपका, x अगर √5 - 1/2 इससे बड़ा होता है, इसके इक्वल होता है, इस वैल्यू के इक्वल जब आप x को लेंगे, दोनों ही फंक्शन इक्वल है, आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर। तो उस केस में यहाँ पे इक्वालिटी रखो, यहाँ पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वापस इसमें क्या आ जाता है आपके पास, 2 - mod x। तो ये आपको अगर इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो अलग अलग इंटरवल में आप देख सकते हैं, ये डेफिनेशंस आपको मिलेंगे। हालांकि इसको फर्दर और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये पूरा का पूरा x जो है वो नेगेटिव है, ये ऑलरेडी एक नेगेटिव वैल्यू है और x को आपने उससे छोटा रखा है, तो कहीं ना कहीं ये -(x) बन के ही ओपन होगा। तो इसको आप 2 + x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है मैंने। और इस वाले केस में ये पूरा का पूरा x पॉजिटिव है, तो आप इसको सीधा सीधा 2 - x भी लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं इस तरीके से। 3 डेफिनेशन 3 अलग अलग इंटरवल्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें आपको प्लॉट करना है बॉक्स ऑफ tan इनवर्स x। यहाँ पे जो बॉक्स है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए इसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, ट्रांसफॉर्मेशन 10। इसमें मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले तो अंदर वाले फंक्शन को प्लॉट कर लीजिए। तो आपको याद होगा मैंने tan इनवर्स x का ग्राफ आपको इस तरीके से बताया था। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, π/2 और -π/2 के बीच में कंटेंट होगा ये इंटायर ग्राफ, इसलिए इसको मैंने -π/2 और इसको π/2 मार्क कर दिया है। ये जो दो लाइंस आपको दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये बाउंड्री के लिए मैंने बनाया कि tan इनवर्स x कभी भी इसको क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। ये ग्राफ बनाने के बाद सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बताया है कि y एक्सिस पे आप इंटीग्रल पॉइंट्स को मार्क करते हैं और फिर उसके करस्पॉन्डिंग जहां पर भी आपको इंटरसेक्शन मिलता है x फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जब पूरा का पूरा फंक्शन -π/2 से π/2 के बीच में, तो जरा देखो -π/2 या π/2 की वैल्यू अगर आप देखें तो इट इज -1.57 to 1.57, और इस इंटरवल में अगर आप इंटीजर्स की बात करें तो आपको 3 ही इंटीजर्स मिलने वाले हैं एंड दे आर -1, 0 एंड 1। तो इसके आगे इंटीजर्स को मार्क करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने किया भी y = 2 को मार्क, तो क्या वो ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा, आंसर इज नो। लेकिन -1, 0 और 1 अगर आप ड्रॉ करते हैं, क्योंकि 1 तो π/2 से छोटा ही है, अगेन -1 -π/2 से बड़ा है, तो इनका आपको ग्राफ के साथ इंटरसेक्शन जरूर मिलेगा। तो इन सबके करस्पॉन्डिंग आपको सबसे पहले x फाइंड आउट कर लेना है। तो -1, 0 एंड 1 ये 3 आपने y एक्सिस पे मार्क किए।
y इक्वल्स -1 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप x फाइंड आउट करेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि tan इनवर्स x की वैल्यू -1 के इक्वल कब हो, किस x के लिए, यही है ना मेरा सवाल। ये फंक्शन आपके लिए नया है, हो सकता है कि आपको ये ग्राफ ही नहीं पता हो, नहीं याद आ रहा हो। वैसे मैंने आपको ये ग्राफ बताया था जब मैं स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ के बारे में डील कर रहा हूँ। ठीक है, देखो फिलहाल अभी आप इसको याद भी अगर रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अगले चैप्टर में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टडी करेंगे, तो इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे। भाई कभी भी अगर y इक्वल्स -1 ये जो लाइन है इसका tan इनवर्स x के साथ इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना है कि किस x के लिए ऐसा होगा। इट मींस यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। tan इनवर्स x इक्वल्स -1 कब होगा, जब x tan ऑफ -1 होगा। इतना तो आइडिया होगा ही, tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan बन जाएगा, और tan ऑफ -1 इज नथिंग बट -tan1, यानी ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा -tan। y इक्वल्स 0 कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 पे। x 0 होगा तो y भी 0 होगा, या y 0 होगा तो x भी 0 होगा। एंड नेक्स्ट ये जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको x निकालना है, इट मींस यू जस्ट हैव टू सॉल्व tan इनवर्स x 1 के इक्वल कब होगा, जब x tan 1 के इक्वल होगा, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये tan 1 हो जाएगा। तीसरा चौथा कोई भी पॉइंट आपको निकालने की जरूरत है। -1 कब हुआ tan इनवर्स x, -tan 1 पे। 0 कब हुआ, x इक्वल 0 पे। 1 कब हुआ, tan 1। अब ये चार इंटरवल्स है, -∞ से -tan 1, -tan 1 से 0, 0 से tan 1 एंड tan 1 2। एक्स्ट्रा कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे मार्क नहीं करना। तरीके से चीजों को फॉलो करो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखते चलो, एनालाइज करते चलो। -∞ से -tan 1 आपको ग्राफ कहां दिखाई दे रहे हैं, tan इनवर्स x कहां पे दिखाई दे रहा है। x को तो ठीक है आपने वेरी कराया, -∞ से -tan 1, ग्राफ आपको दिख रहा है -π/2 से -1 के बीच में, यही वाला सेक्शन है ना। तो -π/2 से -1 के बीच की जो वैल्यू होगी, मैं -π/2 को थोड़े समय के लिए -1.57 को, -1.57 टू -1, इसका बॉक्स क्या होगा आप लोग बताइए। डेफिनेटली -2 होगा। क्या होगा, -2 होगा। यानी -tan 1 तक आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, y इक्वल्स -2। ऐसा ही होगा ना लाइन, अगर आप ग्राफ को प्लॉट करें तो y इक्वल्स -2 कैसा हो जाएगा, बॉक्स ऑपरेट होने के बाद, क्योंकि tan इनवर्स x के ऊपर आपको बॉक्स ऑपरेट करना है। और हम जिस इंटरवल की बात कर रहे हैं tan इनवर्स x उस इंटरवल में कहां है, -π/2 से -1 है, इसका बॉक्स आपको डेफिनेटली -2 मिलने वाला है। -1 से छोटा है ये जो इंटरवल है, -π/2 टू -1, ये -1 से छोटा है, तो बॉक्स आपको क्या मिलने वाला है, -2। लेसर इंटीजर लेते हैं, अगर आप डेफिनेशन पे जाए वापस, वो आपने पढ़ा है पहले, -tan 1 की बात करें तो -tan 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। tan इनवर्स x की वैल्यू -tan 1 पे क्या आ रही है, -1 आ रही है, तो -1 का बॉक्स क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। यानी ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे छोड़ देना है, इसलिए यहाँ पे बबल आ जाएगा। -2 कब तक, -tan 1 से पहले तक। -tan 1 जैसे ही आप x की वैल्यू लेंगे तो tan इनवर्स x -1 बन जाएगा। tan इनवर्स x -1 बन गया तो उसका बॉक्स -1 रहेगा। अगला इंटरवल होगा -tan 1 से 0। -tan 1 से 0 अगर आप ध्यान दें तो आपको ये ग्राफ का सेक्शन दिख रहा है जो कि -1 से 0 के बीच में कंटेंट है, तो बॉक्स डेफिनेटली क्या होने वाला है, -1 होने वाला है। वापस 0 पे अगर आप देखें बाउंड्री वैल्यू पे, तो 0 पे tan इनवर्स x की वैल्यू 0 दिख रही है। 0 पे tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 का बॉक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगला इंटरवल देखो 0 से tan 1, फंक्शन कहां दिख रहा है, 0 से 1, तो बॉक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर tan 1 पे फंक्शन कहां चला गया, tan इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जानी है, 1 हो जानी है, तो 1 का बॉक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये डेफिनेशन यहाँ पे ब्रेक कर देगा, ये डेफिनेशन आपको छोड़ देना है। फिर tan 1 से इन्फिनिटी आपको क्या दिख रहा है, फंक्शन 1 से π/2 के बीच में, ये वाला जो सेक्शन है, तो 1 से π/2, 1 से 1.57, उसका बॉक्स अगर आप लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी ये यहाँ से इस तरीके से होगा। तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं ये आपका एक बार फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। मैं बता दूं, अगर आप इस फंक्शन को
इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें तो भी चल जाएगा। -2 की तरह ये कहां से कहां तक बिहेव कर रहा है, x लेस देन -tan1 के लिए। जब x -tan1 से छोटा है तो फंक्शन -2 की तरह बिहेव कर रहा है। -1 की तरह कब बिहेव कर रहा है, -tan1 से लेकर 0 तक। फिर 0 की तरह कब बिहेव कर रहा है, 0 से लेकर tan1 तक। और फिर 1 की तरह कब बिहेव कर रहा है, जब x tan1 या tan1 से बड़ा है। tan1 पे इक्वालिटी ले सकते हैं क्योंकि tan1 पे वैल्यू 1 है tan इनवर्स x की, तो उसका बॉक्स भी 1 बनेगा। सिंपल सी बात है, पहले tan इनवर्स x की वैल्यू देखिए एंड देन उसके ऊपर बॉक्स ऑपरेट कीजिए, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका ग्राफ बना के दे दिया गया। फंक्शन एज सच उसका डेफिनेशन नहीं लिखा है, एक ग्राफ आपको दे दिया है जो इस तरह का है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बता सकते हैं? ये तो बहुत ही सिंपल है कि सर इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा -1 से 3, क्योंकि इसके बाद और -1 से पहले आपको फंक्शन डिफाइन नहीं मिल रहा है ना? वो जो मैंने आपको फंडा बताया उससे भी आप देख सकते हैं। और अगर मैं रेंज की बात करूँ, y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, -1 से 2, यानी f(x) का डोमेन जो है वो -1 से 3 है और जो रेंज है वो -1 से 2 है। आई होप इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इस फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 में इसके 3 पार्ट्स हैं। इस फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। फिर इसका निकालना है और फिर इसका निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप f(x) से इसको कैसे रीच करने वाले हैं। अब बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। देखिए सही तरीका ये होगा, सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशन 1 लाना है, मतलब x को x -1 से रिप्लेस करना है, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन 7 x को mod x से रिप्लेस करना है। देखिए अल्टरनेटली बच्चे क्या करते हैं, कई बार देखो जब भी आप कुछ सीखते हैं ना तो कंसेप्ट के साथ साथ मिसकंसेप्ट भी आने के चांसेस होते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, f(x) से पहले f of mod x बना देंगे और फिर f of mod x -1। मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन 7 यूज किया, लेकिन यहाँ आपने कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, ये जवाब आप नहीं दे सकते, क्योंकि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने ये चीज आपको नहीं सिखाई है। मैंने आपको 2 ही बातें सिखाई है, या तो आप पूरे फंक्शन में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो आप x की जगह पे x -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा कोई तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको सिखाया ही नहीं। या तो इंटायर फंक्शन में 1 सब्ट्रैक्ट करो, वो तो आपने किया नहीं, क्योंकि अगर आप इंटायर फंक्शन में 1 सब्ट्रैक्ट करते तो कुछ ऐसा दिखाई देता, और अगर आप x को x -1 से रिप्लेस करते तो कुछ ऐसा दिखाई देता। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे आप सिंपली क्या कर रहे हैं, mod x को mod x -1 बना दे रहे हैं। ऐसा किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में आपको नहीं सिखाया गया। तो या तो आप एक नया ट्रांसफॉर्मेशन का रूल एस्टैब्लिश करो कि जब mod x की जगह mod x -1 आता है तो ग्राफ में चेंजेस क्या आते हैं, या आप प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो कीजिए। इसलिए देखिए मैंने जरूर आपको बोला कि हो सकता है कि किसी का अप्रोच वैरी करे, बट जो भी आप कर रहे हैं मेक श्योर उसके करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है। ये सारी चीजें मुझे मालूम है कि सर x को x -1 से रिप्लेस किया तो ग्राफ 1 यूनिट राइट शिफ्ट होगा। यहाँ पे सर x को mod x से रिप्लेस किया, y के लेफ्ट वाले को रिमूव करेंगे, राइट वाले का इमेज लेंगे। इनफैक्ट देखो मैं अगर एक लिस्ट आपको दे दूं, ऑल टुगेदर ये पूरे लेक्चर का समरी भी हो जाएगा, क्या क्या चीजें आपको अलाउड है जो फर्स्ट 8 ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद की चीजें तो काफी ऑब्वियस है। फर्स्ट 8 ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ये सब कुछ किया है। x को रिप्लेस किया है x प्लस a या x माइनस a से, x को रिप्लेस किया है माइनस x से, x को रिप्लेस किया है ax से, x को रिप्लेस किया है mod x से। यही 4 चीजें हमने की है। इसके बाहर का कुछ आपको नहीं सोचना है। इन 4 में क्या हो रहा है, x रिप्लेस हो रहा है, और बाकी 4 क्या है मैं आपको बताऊं। पूरे फंक्शन में आप a ऐड या सबट्रैक्ट कर रहे हैं, पूरे फंक्शन को आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरे फंक्शन को आप a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या पूरे फंक्शन को आप मॉड के अंदर रख रहे हैं। ये 4 ऑपरेशन जो आप इंटायर फंक्शन के ऊपर करते हैं, और ये 4 ऑपरेशन जो आप x को रिप्लेस करके एस्टैब्लिश करते हैं।
तो कहीं ना कहीं आपको इस अप्रोच से यहाँ तक पहुँचना है, वो अप्रोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड ही नहीं। मैंने आपको कभी भी mod x को mod x माइनस 1 से रिप्लेस करना नहीं सिखाया। ओके, तो देखिए ये इसके लिए हो गया। फिर इसकी बात अगर करें तो यहाँ पे माइंड मैप हमारा ऐसा होगा, पहले fx, उसके बाद f ऑफ x प्लस 1, उसके बाद x को mod x, उसके बाद वापस ट्रांसफॉर्मेशन 1, यानी x की जगह पे x माइनस 2, x की जगह पे x माइनस 2 लेकर के आएंगे। ये हमने किया है ट्रांसफॉर्मेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा, t1, t7 एंड देन t1। क्लियर है क्या? अब हम बात करते हैं इस वाले की। तो ये सेम है इसकी तरह, बट इसके बाद t1 t7 के बाद जो आपको मिला था, उसके बाद एक और स्टेप आ जाएगा t8, मतलब इंटायर फंक्शन को मॉड के अंदर डाल देंगे। तो आप सिंपली इन स्टेप्स को कैरी आउट करो इस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर। अगर मैं एक बता देता हूँ, बाकी दोनों आप ट्राई करें, ठीक है। ये चलो मैं इसी को डील कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है, इसको डील कर लेता हूँ, बाकी दोनों को आप ट्राई कर लें। यार ये हो गया तो ये अपने आप हो जाएगा। एनीवेज, अगर मैं इसकी बात करूँ, क्या होना है, ग्राफ 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होना, तो ग्राफ कहीं ना कहीं कैसा दिखाई देगा, ऐसा हो जाएगा। मैं इसी को मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। एक्स एक्सिस यहाँ पे, वाई एक्सिस यहाँ पे आ जाएगा, 1 यूनिट आगे निकल आएगा, इसको हटा दो। अब हर पॉइंट देखे मैं बता दूं, आपने लेफ्ट शिफ्ट किया है ना, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये -1, ये -2 हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ को आपने 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया है। हर x कोऑर्डिनेट को 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट करते जाना है। उसके बाद क्या किया आपने, x की जगह पे mod x रखा है, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन आप हटा दीजिए, सिंपल ही हो गया एक तरीके से। और राइट वाले का इमेज ले लीजिए, ये 2 था तो ये -2 है। उसके बाद आपने क्या किया है, इंटायर ग्राफ को x को x-2 से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी आप इंटायर ग्राफ को 2 यूनिट राइट शिफ्ट कर रहे हैं, x को x-2 से। तो 2 यूनिट राइट शिफ्ट करना है, इसका मतलब क्या है कि इसको आप y एक्सिस को 2 यूनिट लेफ्ट लेके आ जाओ, तो y एक्सिस यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ग्राफ राइट शिफ्ट हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं x कोऑर्डिनेट 2 यूनिट्स इंक्रीज करेगा। ये जो -2 था अब 0 बन जाएगा, ये जो 0 था अब ये 2 बन जाएगा, 1 3 बन जाएगा, और ये 4 बन जाएगा। अगर मैं ये जो मेरा फंक्शन है, नाउ दिस इज माय y एक्सिस, इसको हटा दूंगा मैं, डोमेन क्या दिखाई दे रहा है अब आपको, 0 to 4, और रेंज क्या दिखाई दे रहा है, हाइट तो कभी चेंज किया ही नहीं मैंने। इन दोनों स्टेप्स में t1 जहाँ पे यूज किया हमने, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे लेफ्टवर्ड, यहाँ पे राइटवर्ड, y पे कोई चेंज नहीं आया। और यहाँ पर भी देखिए y में चेंज नहीं आता, क्योंकि लेफ्ट वाले पार्ट को आपने हटाया है सिंपली, और राइट वाले का ही इमेज लिया है। तो रेंज 0 to 2 रहेगा। मैं बोल सकता हूँ कि सेकेंड वाले के लिए जो डोमेन होगा हमारा, डोमेन विल बी 0 to 4 एंड रेंज विल बी 0 to 2, ठीक है। इसके लिए भी आप वही कर सकते हैं, जो ओरिजिनल फंक्शन है, पहले उसको 1 यूनिट राइट शिफ्ट करना है, यानी ग्राफ को y एक्सिस को 1 यूनिट लेफ्ट लेके आ जाओ, ठीक है। और ग्राफ राइट शिफ्ट हो रहा है तो हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 ऐड होता जाएगा, उसको चेंज कर दीजिए अकॉर्डिंगली। उसके बाद x की जगह mod x, लेफ्ट वाले को मिटाओ, राइट वाले का इमेज लो, वही आपका फाइनल फंक्शन होगा। अकॉर्डिंगली आप डोमेन और रेंज पे कमेंट कर सकते हैं। इसमें भी सब कुछ सेम होगा, यहाँ तक x के नीचे जो भी आपको पार्ट दिख रहा है, अब जब इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन 8 ऑपरेट करेंगे तो x के नीचे ग्राफ का जो सेक्शन दिख रहा है इस स्टेप के बाद, उसको हटा दीजिए और उसी का इमेज x के अबाउट ले लीजिए, वो इसके लिए आपका ग्राफ हो जाएगा। तो अगेन आप वहाँ से डोमेन और रेंज पे कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई हैं। स्टिल अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में, या इसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आपका कंसेप्ट होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।